जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी ट्रैवलर विनय। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने बाबा महाकाल के दर्शन किए और उज्जैन की पावन धरती पर अद्भुत समय बिताए। मगर दोस्तों, यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती। अब हम निकल चुके हैं अपने अगले सफ़र पर। उज्जैन को अलविदा कहकर हम निकल रहे हैं अगले ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के लिए। नर्मदा नदी के तट पर बसे इस पवित्र धाम का रास्ता बेहद खूबसूरत है और इस पूरे सफ़र में बहुत कुछ क्रेजी और एक्साइटिंग होने वाला है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, स्टे ट्यून डिजिटली। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बटन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, आज सुनते हैं ओमकारेश्वर की कहानी। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की सबसे अनोखी बात यह है कि ये दोनों अलग अलग मंदिर हैं, लेकिन इन्हें मिलाकर एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक आप दोनों मंदिरों के दर्शन नहीं करते, आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। शिव पुराण के अनुसार इस पवित्र स्थान की उत्पत्ति के पीछे तीन मुख्य कथाएं हैं। पहले है विंध्याचल पर्वत की कथा। एक बार देवर्षि नारद ने विंध्याचल पर्वत को उकसाते हुए कहा कि तुम बड़े जरूर हो, लेकिन माउंट मेरू तुमसे कहीं ज्यादा ऊंचा और महान है। और उसके बाद अपने अपमान का बदला लेने और महान बनने के लिए विंध्याचल ने नर्मदा तट पर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शिव जी की कड़ी तपस्या की। शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। जब देवताओं और ऋषियों ने प्रार्थना की तो शिव जी ने उस पार्थिव लिंग को दो भागों में विश्लेषित कर दिया। भागों में से एक भाग जो प्राणव रूप में ओम के रूप में वहां रहा, और दूसरे रूप ममलेश्वर जो पर्वत की दूसरी तरफ मेनलैंड में स्थापित हुआ। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर में और हम चल रहे हैं ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने। तो मेरे साथ चलिए दर्शन करते हैं ओमकारेश्वर की उस भव्य मंदिर का। बसे हैं मानधाता द्वीप में। इस द्वीप का नाम मानधाता द्वीप इक्ष्वाकु वंश के पराक्रमी राजा मानधाता के नाम पर पड़ा है। उन्होंने इस पहाड़ पर बैठकर हजारों साल तक शिव जी का घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें यहाँ हमेशा निवास करने का वरदान दिया था। पहुंचने वाले हैं ओमकारेश्वर झूला पुल पर। ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और पुराना पैदल चलने वाला पुल है, जो लक्ष्मण झूला की तरह दिखता है। ये एक बड़ा सस्पेंशन ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज है, जो मोटे लोहे के रस्सों स्टील केबल पर टिका हुआ है। जब आप इस पर चलते हैं तो इसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस होता है, जो यात्रा को और एक्साइटिंग बना देता है। इस पर से नीचे बहती हुई पवित्र नर्मदा नदी, आसपास की पहाड़ियाँ और सामने दिखता हुआ मंदिर का नज़ारा बेहद खूबसूरत लगता है। और यही ओमकारेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं हमारे आदि शंकराचार्य जी की जीवनी। शंकराचार्य जी सिर्फ एक 8 साल के बालक थे, तब वो केरला के अपने घर से चलते हुए सच्चे गुरु की खोज में मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर पहुंचे। ओमकारेश्वर की एक गुफा में महान संत गोविंद भागवत पद तपस्या कर रहे थे। ये बालक शंकर उनकी गुफा के बाहर रुक गए। जब गुरु ने गुफा के अंदर से पूछा, तुम कौन हो, तब 8 साल के शंकरा ने बिना झिझक के निर्वाणाष्टकम, एक बेहद प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्त्रोत सुनाया। ना चमे मन बुद्धि अहंकार चित्तानि, जिसका मतलब था, मैं ना मन हूँ, ना बुद्धि, ना अहंकार, मैं तो शुद्ध चैतन्य रूप शिव हूँ। ये सुनकर गुरु गोविंद भागवत पद बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने शंकराचार्य जी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। उन्होंने यहाँ 4 साल तक शिक्षा ली और यहीं पर उन्हें आचार्य की पदवी मिली। हम शाम के 5:30 बजे से चल रहे थे, लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। भीड़ बढ़ती बढ़ती जा रही थी। देखते हैं और कितना टाइम लगेगा हमको। वो बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो
चलें देखते हैं कितना टाइम लगेगा ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने में। हम आगे बढ़ रहे हैं लाइन में लगते हुए, और सब साइड साइड में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी बनाए हुए हैं। के अंदर भी बहुत भीड़ है गर्भगृह में। चलो देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, आप लोगों को मैं दिखा पाता हूँ कि नहीं। हम लोगों का तो दर्शन हो गया, लेकिन आप लोगों को सही से देखा नहीं पाया। और ये है ममलेश्वर मंदिर। उसके अंदर वीडियोग्राफी करने का अलाउ नहीं था, इसलिए मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सकता। तो अगर ओमकारेश्वर जी के दर्शन सही से करना है तो सुबह 5 बजे से गेट पे लग जाना। ये गेट खुलता है सुबह 5 बजे, आप सही से दर्शन कर सकते हैं, पूरा खुला खुला। चलो देखते हैं। दर्शन करो, सामने माता जी के दर्शन करो। भाई लोटा सुमन पकड़ के दे दो, मोबाइल के दो। बड़े मुनि पूजन आपको मोक्ष के संपत्ति यदि नीचे दर्शन करना, सामने माता जी गुजर चढ़ाओ नीचे जाएगा। आ जाओ भैया, नमः संभवाय स्वयं आगे आ जाओ। नमः संभवाय स्वयं भवाय नमः शंकराय हर हर। तो दोस्तों, बड़े ही प्यारे और सुकून भरा दर्शन हो गया हमारे बाबा ओमकारेश्वर और ममलेश्वर जी के। नर्मदा मैया की इस पावन धरती पर आकर मन एकदम तृप्त हो गया। और इस अद्भुत संयोग और भक्ति से भरे दर्शन के साथ हम अपने इस ओमकारेश्वर के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा, और आपके अपना चैनल क्रेजी ट्रैवल बिगिनर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले सफ़र कहाँ का होगा उसके लिए स्टे ट्यून। फिर मिलेंगे एक नए रास्ते, एक नए दिन और एक बिल्कुल नए